everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. So this is our third lectures on 12-hour marathon Marine Engineering Lectures series. So in this lectures we will going to discuss about some most important questions which is mostly always and frequently asked by TME interviewer and marine surveyor. So आज की जो हमारी टॉपिक होगी सिलेंडर लाइनर पे होगी. ओके, सिलेंडर लाइनर्स पे डिफरेंट क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे. ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारी होगी टैपेट क्लियरेंस. टैपेट क्लियरेंस, व्हाट इज टैपेट क्लियरेंस? ओके, हाउ कैन वी मेजर टैपेट क्लियरेंस, देयर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, सेफ्टीज. ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगी अगेन 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और आज की जो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो हमारी टीएमई इंटरव्यू में पूछी जाती है. ओके, सो आज की लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज की मैराथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आज की लेक्चर्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, नो डाउट. ओके, क्योंकि आज की मैं जो लास्ट 12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड जो मैं टॉपिक्स में जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ओके, वो मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. So without wasting much time, let's proceed our lecture. So first of all, this is liner. Okay, ये हमारी liner है. So first of all, liner, materials of liner, frequently asked questions in your TME interview. So materials of liners की अगर मैं बात करूं तो liner is made up of cast iron. Cast iron alloy consists of chromium, molybdenum, and your vanadium. Okay, cast iron and alloy consist of chromium, molybdenum and vanadium. Chromium, why chromium? Because for wear resistance. Why molybdenum? Why molybdenum? Because of strength. Okay, and vanadium because of toughness. Okay, so cylinder liner is made up of cast iron. Alloy consists of your first one is chromium, molybdenum and vanadium. Now, why cast iron? This is again frequently asked questions in TME interview. Why only cast iron? Because मैं आपको हिंट दे सकता हूं, ये हमारी लुब्रिकेशन से इसकी फैक्टर डिपेंड करती है. Why cast iron used for cylinder liner? Cast iron contain graphite. First of all, cast iron contain graphite which has a self lubrication property. Okay, so that's why we use cast आयरन. ओके, सो इससे हमारी क्या होगी, लुब्रिकेशंस को एडहेयर करेगी. ओके, उसकी एडहेयर प्रॉपर्टी जो होती है काफी अच्छी होती है. ओके, नाउ स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलेंडर लाइनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलेंडर लाइनर इट डिपेंड व्हाट टाइप ऑफ इंजन इट इज. इट मे बी लो पावर्ड इंजन, इट मे बी हाई पावर्ड इंजन. ओके, जो शिप्स में यूज होती है इंजन, बेसिकली जो हमारी शिप्स में यूज होती है इंजन, those engine are high powered engine. Okay, अगर मैं हाई पावर्ड इंजन की बात करूं तो सिलेंडर लाइनर की स्ट्रक्चर्स नॉन यूनिफॉर्म वॉल्व थिकनेस होगी. ओके, इफ आई टॉक अबाउट शिप्स सिलेंडर लाइनर, टू स्ट्रोक सिलेंडर लाइनर which is used on board ship, their structure is non uniform wall thickness. Okay, ऑल्दो मैंने जो डायग्राम शो किया है ये हमारी लो पावर्ड इंजन है. ओके, ये मैंने लो पावर्ड इंजन की डायग्राम शो किया है. आप यहां देख सकते हो लो पावर्ड इंजन में यूनिफॉर्म थिकनेस होती है थ्रू आउट द लाइनर. यूनिफॉर्म थिकनेस आप देख सकते हो, ये हमारी यूनिफॉर्म थिकनेस है. व्हाट इज, ये हमारी यूनिफॉर्म थिकनेस है. यूनिफॉर्म थिकनेस, क्लियर? ओके, बट हाई पावर्ड इंजन में हमारी थिकनेस वैरी करती है. थिकनेस वैरी करती है. टॉप पे जो हमारी होती है, मैं बोल सकता हूं ग्रेटर थिकनेस होती है एज कंपेयर टू योर मींस जहां हमारी स्कैवेंज होती है. ओके, यहां मैं बोल सकता हूं लोअर पार्ट. तो हमारी टॉप पे हमारी हाई थिकनेस क्यों होती है और वी कैन से ग्रेटर थिकनेस क्यों होती है? बिकॉज अगर हमारी हाई पावर्ड इंजन होगी मींस हमारी क्या है, कंप्रेशन रेशियो वहां हमारी हाई है. ओके, कंप्रेशन रेशियो हाई है मींस हमारी टेम्परेचर जो होगी, कंबशंस की प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई होगी, तो उसे सब्जेक्ट करने के लिए हमारी थिकनेस मैं हाई रखूंगा. ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी हमारी जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम जो है कैसे हमारी लाइनर को कूल करती है। तो मैं लो पावर्ड इंजन से आपको समझाऊंगा, फिर बाद में मैं जो हाई पावर्ड इंजन जो हमारी शिप्स में यूज होती है उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। नाउ आप जो एक डायग्राम देख रहे हो ये हमारी लो पावर्ड इंजन है, तो आप देख सकते हो ये हमारी सिलेंडर लाइनर है। ओके, दिस वन इज सिलेंडर लाइनर। नाउ दिस पोर्शन ये आप देख सकते हो ये हमारी जैकेट कूलिंग वाटर है। ओके, जैकेट है जो सिलेंडर लाइनर जैकेट होती है। यहाँ पर हमारी वाटरी स्पेस है, आप देख सकते हो वाटरी स्पेस है। तो नाउ वाटरी स्पेस क्यों है? बिकॉज टू कूल दी लाइनर, हमें लाइनर को कूल करनी है। ओके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जैकेटेड वाटर सिस्टम से यहाँ पर होती है। ओके, मैं आपको नेक्स्ट मींस इसी लेक्चर्स के एंड में भी मैं आपको एलटी एचटी कूलिंग के साथ सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं। ओके, इतनी आपको क्लियर है। नाउ अब आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिंग, ये जो मैं रेड कलर से शो किया हूं ये हमारी ओरिंग है। एंड व्हाट इज ओरिंग? मींस द कूलिंग वाटर स्पेस इज सील्ड फ्रॉम स्कैवेंज स्पेस। अब हमारी यहां स्कैवेंज स्पेस है। ओके, एंड वाटर ये हमारी सील है विद द हेल्प ऑफ ओरिंग। ओरिंग से हमारी वाटर सील है। इस पार्ट में हमारी क्या है? स्कैवेंज स्पेस है और यहाँ हमारी वाटर है, तो इससे सेपरेट कौन कर रही है? हमारी ओरिंग कर रही है। फंक्शन ऑफ ओरिंग हमेशा याद रखेंगे, ठीक ना। अब आप देख सकते हो ये हमारी टेलटेल होल है। ओके, व्हाट इज टेलटेल होल? टेलटेल होल प्रोवाइडेड फॉर इंडिकेशन ऑफ डैमेज ओरिंग। सपोज अगर आपकी ओरिंग डैमेज होगी, सो टेलटेल होल के थ्रू ओके विजुअलाइज आप कर सकते हो। ओके, इंडिकेशन ये प्रोवाइड कर देती है हमारी ओरिंग डैमेज हो रही है, ओरिंग डैमेज means oring healthy conditions पे। okay, so telltale hole, just the telltale hole provided for indication of damaged oring। इतनी आपको क्लियर है। तो ये हमारी अरेंजमेंट होती है हमारी, मैं बोल सकता हूँ लो पावर्ड इंजन में ऐसी कुछ अरेंजमेंट होती है। बट नाउ अब मैं बात करूंगा हाई पावर्ड इंजन। सो हाई पावर्ड इंजन में हमारी अरेंजमेंट कुछ अलग होती है। जो हमारी कूलिंग होती है वो हमारी बोर कूलिंग होती है। ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारी हाई पावर्ड इंजन होती है, जो आपकी शिप्स की जो इंजन है वहां जो सिलेंडर लाइनर जो कूल हो रही है, ओके, वो हमारी बोर कूलिंग मेथड अडॉप्ट की है। तो बोर कूलिंग हमारी क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है द टेंजेंशियल ड्रिलिंग होल्स आर बोर्ड फ्रॉम अंडर साइड ऑफ द लाइनर। ओके, हमारी लाइनर है तो हमारी टेंजेंशियल ड्रिल होल्ड की गई है। ओके, the tangential drilling holes are bored from underside of the liner flange at an upward angle। एंगल हमारी अपवर्ड है। ओके, सो दे कैन अप्रोच द इंटरनल सरफेस, ताकि वो इंटरनल सरफेस को अप्रोच करे और हमारी बेटर हीट ट्रांसफर। ओके, सपोज अगर मैं बोलूंगा हाई पावर्ड इंजन में हम लोगों ने बोर कूलिंग क्यों किया? बिकॉज अगर हमारी हाई पावर्ड इंजन होगी, हाई पावर्ड अगर हमारी इंजन होगी तो मैं बोल सकता हूं सिलेंडर में स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप होगी। सिलेंडर में हमारी स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप होगी, हमारी थर्मल स्ट्रेस हो सकती है। सो टू प्रिवेंट ऑल थर्मल स्ट्रेसेस, सपोज अगर मैं यहां पर जैकेटेड वाटर अगर मैं प्रोवाइड करूं, मींस डायरेक्टली यहां ये सिस्टम रखूं, तो ये सिस्टम अगर मैं रखूंगा तो हमारी हाई पावर्ड इंजन में मैंने स्टार्टिंग में बताया था थिक होती है। सिलेंडर लाइनर जो होती है हमारी थिक होती है टॉप पर, ये हमारी थिकनेस है। सपोज वहां की सिलेंडर लाइनर हमारी थिकनेस ज्यादा होगी। थिकनेस अगर हमारी ज्यादा होगी तो वाटर क्या कर रही है? एक्चुअली हमारी सिलेंडर लाइनर और वाटर में हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है ना, तो हीट ट्रांसफर बेटर लेस थिकनेस पे होता है। अगर हमारी थिकनेस इंक्रीज होगी तो हमारी हीट ट्रांसफर डिक्रीज होगी। तो हाई पावर्ड इंजन में हमारी थिकनेस इंक्रीज हो चुकी है, थिकनेस इंक्रीज होगी मींस हमारी हीट ट्रांसफर डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सपोज आप सोचोगे हाई पावर्ड है तो हमारी ये टैंजेंशियल हम लोगों ने ड्रिल किया है ताकि वाटर इजीली हमारी इंटरनल सरफेस को अप्रोच करे और उसे कूल कर पाए। क्लियर है? ओके, इतने आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ओके, इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं व्हाई बोर कूलिंग इज प्रोवाइडेड फॉर हाई पावर्ड इंजन। ओके, व्हाई बोर कूलिंग इज प्रोवाइडेड फॉर हाई पावर्ड इंजन, तो आपको ऐसा आंसर देना बिकॉज इंजन पावर इंक्रीज हो रही है। इंजन पावर इंक्रीज हो रही है तो stresses on cylinder liner increases, therefore to withstand that stress the liner thickness need to increase and hence rate of heat removal decreases। okay, rate of heat removal decreases। अगर हम बोर कूलिंग अडॉप्ट ना करें, सिंपल ये वाटर स्पेस वाली हम मेथड अडॉप्ट करें तो हमारी क्या होगी, लाइनर हमारी कूल नहीं हो पाएगी। मींस जो भी आपकी लुब्रिकेशन एडहेर है लाइनर सरफेस पे, लुब्रिकेशन जो भी
आपकी एडहेर है हमारी लाइनर सरफेस पे, वो भी हमारी हीट के चलते, इंटेंस हीट के चलते लुब्रिकेशन भी हमारी बर्न आउट हो जाएगी। ओके, ये भी हमारी एक फैक्टर और इंपॉर्टेंट रीजन होती है जिससे हमारी अगेन थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। ओके, तो हमारी अगेन लाइनर क्रैक हो सकती है। ओके, क्लियर है इतनी? ओके, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइनर। ओके, अगर मैं बात करूं वियर रेट, सिलेंडर लाइनर वियर रेट अगर मैं बात करूं 2 स्ट्रोक, ओके, जो शिप्स पे जनरली यूज होती है, और आप जो मैं वैल्यू बता रहा हूं ये ऑल एक्सेप्टेड सर्वेयर आंसर है, आप इजीली इंटरव्यू में ये बोल सकते हो, दैट इज 0.05 mm पर 1000 रनिंग आवर। ओके, मींस 1000 रनिंग आवर में आपकी सिलेंडर लाइनर 0.05 mm वियर आउट होती है। थोड़ी नाउ अब मैं बात करूंगा सिलेंडर लाइनर वियर। तो एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ वियर मैं बात करूंगा, कोरोजिव वियर, एब्रेशन वियर, एडेसिव वियर। अब यहां पर सिलेंडर लाइनर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है जो मैं बोल सकता हूं मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हाट इज कोल्ड कोरोजन। सिलेंडर लाइनर में हमारी कोल्ड कोरोजन होती है। ओके, सो जो कोल्ड कोरोजन होती है, तो व्हाट इज एक्चुअली कोल्ड कोरोजन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सिलेंडर लाइनर अरेंजमेंट में हमारी कंबशन हो रही है, कंबशन हो रही है मींस हमारी फ्यूल है, फ्यूल है, तो फ्यूल कंसिस्ट ऑफ सल्फर। ओके, एंड अगर मैं बात करूं कंबशन की, मैं बहुत बार बताया हूं ये चीज मैराथन लेक्चर्स में भी, रेगुलर लेक्चर्स में भी, अगर हमारी कंबशन हो रही है और फ्यूल में सल्फर प्रेजेंट है तो मींस मैं बोल सकता हूं हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, फॉर विच सल्फर, सल्फर की हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, मींस हमारी सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगी। एंड हमारी लाइनर सरफेस में हमारी मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर हमारी सल्फर डाइऑक्साइड उस लाइनर सरफेस के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगी। एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हमारी एक एसिड है, वो हमारी क्या करेगी, लाइनर सरफेस को कोरोड करेगी, लाइनर सरफेस को हमारी कोरोड करेगी, तो उसे मैं कहूंगा कोल्ड कोरोजन। कोल्ड कोरोजन समझ में आ गई? तो हमारी एसिड फॉर्मेशन के चलते ही हम लोग सिलेंडर ल्यूब ऑयल जो हमारी होती है डिफरेंट होती है, उसकी टीबीएम वैल्यू, टोटल वेस्ट नंबर हाई होती है, दैट इज 60 to 70 मिलीग्राम क्यूएच पर ग्राम। ओके, हमारी इसकी सिलेंडर ऑयल ल्यूब ऑयल की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ही बताया था। ओके, तो नो नेक्स्ट वन इज क्लोवर लीफिंग। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ईएमई इंटरव्यू। सपोज मैंने अभी क्या बताया, लुब्रिकेशन, तो आपको याद रखना है 60 to 70 मिलीग्राम क्यूएच पर ग्राम ऑफ ऑयल हमारी होती है, इसकी टीबीएन वैल्यू, मींस हमारी टीबीएन वैल्यू हाई है। ओके, अब हमारी क्या होती है, ये जो मैंने लाइनर बनाया है, यहाँ हमारी कुछ स्कैवेंज पोर्ट्स होती है। ओके, ये हमारी स्कैवेंज पोर्ट में बना देता हूं, ये हमारी स्कैवेंज पोर्ट भी यहाँ पर होती है। एंड स्कैवेंज पोर्ट के ऊपर हमारी क्या होती है, ओके, हमारी क्या होती है, स्क्विल होती है। ओके, जहां से हमारी लुब्रिकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये हमारी क्विल है, यहाँ पर हमारी इंजेक्शन हो रही है, ल्यूब ऑयल इंजेक्ट हो रही है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल शुड बी इंजेक्टेड इनसाइड द सिलेंडर लाइनर, मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ ल्यूब ऑयल। ओके, अब हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, जो ल्यूब ऑयल इंजेक्ट हो रही है उसकी टीबीएन हमारी कितनी है, 60 to 70 मिलीग्राम क्यूएच पर ग्राम, हाई टीबीएन है। हाई टीबीएन हम लोगों ने क्यों रखा है, बिकॉज हमारी सिलेंडर लाइनर में क्या अरेंजमेंट होती है, कंबशन प्रोसेस होती है, तो कंबशन में हमारी क्या होती है, फ्यूल होती है, फ्यूल कंसिस्ट ऑफ सल्फर, सल्फर क्या हो रही है कंबशन में, ऑक्सीडेशन हो रही है, मींस सल्फर ऑक्सीडेशन होकर क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड फॉर्म हो रही है, और वो लाइनर के मॉइस्चर से कांटेक्ट में आती है, जिससे हमारी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होती है, और एसिड हमारी क्या करती है, कोरोड करती है, लाइनर सरफेस को कोरोड करेगी। सो उसे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई टीबीएन वैल्यू लेते हैं, ये हमारी बेसिक्स इन नेचर होती है। आप देख रहे हो ये हमारी केओएच, ये हमारी बेसिक्स नेचर होती है, ताकि हमारी एसिड को न्यूट्रलाइज करे एंड हमारी कोरोजन को प्रिवेंट करे। ओके, सो दैट्स व्हाई 60 to 70 हम हाई टीबीएन वैल्यू लेते हैं। अब हमारी हाई टीबीएन वैल्यू हमारी इंजेक्ट हो चुकी है, आप देख रहे हो ये हमारी इंजेक्ट हो चुकी है सिलेंडर लाइनर सरफेस। ओके, क्विल के हेल्प से आप देख रहे हो क्विल है। ओके, नाउ अब हमारी नेक्स्ट फिनोमिना क्या होती है, ओके, अब जैसे जैसे वो हमारी लाइक इंजेक्शन ट्रेवल करेगी, जैसे जैसे हमारी एरिया ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मैं बोलूंगा जो भी हमारी
हाई टिबियल ल्यूबोइल, तो वो क्या कर रही है, वो अपनी बेसिसिटी नेचर उसकी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर रही है, उसकी अपनी बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज जैसे जैसे वो ट्रेवल करेगी, जैसे जैसे हमारी हाई टिबियल ऑयल ट्रेवल करेगी, वैसे वैसे उसकी बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ओके, इतनी क्लियर है? तो एट वन पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिसिटी होती है वो हमारी मींस टोटली लॉस हो जाएगी। वहां पर हमारी एसिडिक अटैक, मैं बोलूंगा वहां हमारी एसिडिक अटैक होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी एसिडिक अटैक होगी है, और ये एसिडिक अटैक जो होती है हमारी लीप की तरह होती है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा क्लोवर लिपिंग। क्लियर है? हम लोगों ने हाई टिबियल ल्यूबोइल इंजेक्ट किया। अब ल्यूबोइल का काम क्या है, वो हमारी एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो हमारी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। एट वन पॉइंट वो अपनी पूरी बेसिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मीन्स मैं बोलूंगा खत्म हो जाएगी, जिससे हमारी एसिडिक अटैक हमारी सरफेस पे होगी, लाइनर सरफेस पे होगी। ओके, तो ये हमारी लीफ की जैसे होती है, तो इसलिए मैं इसे बोलूंगा क्लोवर लीफिंग। आई होप आपको इतनी सारी जो मैंने आपको चीजें बताया सब क्लियर होगी। ओके, सो क्लोवर लीफिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसिड अटैक विच ओकर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑयल टिबियल। जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ओके, वैसे वैसे हमारी ल्यूबोइल की टीबीएम वैल्यू जो हो रही है वो डिप्लीट हो रही है। ओके, एंड इट्स मूव अवे फ्रॉम इट्स इंजेक्शन पॉइंट। जैसे जैसे वो हमारे इंजेक्शन पॉइंट से मूव अवे हो रही है, वैसे वैसे उसकी टीबीएम वैल्यू ऑयल की डिक्रीज हो रही है, डिप्लीट हो रही है। ओके, सो ऑयल इज इंजेक्टेड बाय लुब्रिकेटिंग क्विल्स, ओके, इन सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन। ओके, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन। इतनी आपको क्लियर है? होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। गॉट इट? नाउ लेट्स heading to next topic, that is tapered clearance. Tapered clearance is one of the mostly, always and frequently asked questions by our interviewer and by any marine surveyor. This question is not important for TME. This question is also very very important for your MU exams. Okay, so this question is very important question. So tapered clearance. Okay, so first of all ये मैंने push rod and rocker arm and वाल्व अरेंजमेंट आपको शो किया, मैं आपको आगे प्रोसीजर्स बताऊंगा इसकी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टैपेड क्लियरेंस? टैपेड क्लियरेंस इज अ क्लियरेंस बिटवीन द रोकर आर्म एंड वाल्व स्टेम इज कॉल्ड टैपेड क्लियरेंस। नाउ आपको इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं टैपेड क्लियरेंस शिप्स में कहां यूज होती है, मींस कहां कहां टैपेड क्लियरेंस लेते हैं, मींस ऑक्सिलरी इंजन एंड योर जनरेटर। ऑक्सिलरी इंजन एंड जनरेटर में हम टैपेड क्लियरेंस लेते हैं, मेजर करते हैं। मेजर विद द हेल्प ऑफ फिलर गेज। सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते जाओ। मेजर विद द हेल्प ऑफ फिलर गेज। टूल्स क्या क्या यूज होती है? ओके, व्हाइल मेजरिंग टैपेड क्लियरेंस, लाइक फर्स्ट टूल हमारी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा स्क्रू ड्राइवर से कैसे मैं सेट करूंगा उसकी क्लियरेंस। ओके, स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए, एंड सेकंड थिंग हमारी फिलर गेज होनी चाहिए। गॉट इट? नाउ थर्ड मींस नेक्स्ट क्वेश्चन, टैपेड क्लियरेंस हमारी ओके। सो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन पे बात करेंगे। मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स को कहां होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन पता होती है, दैट इज टैपेड क्लियरेंस इज अ क्लियरेंस बिटवीन वाल्व स्टेम एंड रोकर आर्म, बट वो यहां स्टॉप हो जाते हैं। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूअर इसके बाद कुछ क्वेश्चन से पूछेंगे, लाइक एक ही क्वेश्चन होता है व्हाट इज टैपेड क्लियरेंस, और जो थोड़े कुछ बुद्धिमान होते हैं वो लाइक और दो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं। टैपेड क्लियरेंस इंक्रीज होगी तो क्या होगी, टैपेड क्लियरेंस डिक्रीज होगी तो क्या होगी। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यस डिफरेंट क्वेश्चंस भी टीएमई में पूछे जा रहे हैं, लाइक आपकी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व की पोजीशंस कहां क्या होगी ड्यूरिंग मींस आप जब टैपेड क्लियरेंस ले रहे होते हो, तो पिस्टन की पोजीशंस क्या होगी, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व एंड योर पिस्टन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक मैंने राइट डाउन किया, यस, हाउ टू चेक विच यूनिट इज एट टीडीसी। ओके, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंटली एक कंपनी में अभी इंटरव्यू हुई थी रिसेंटली, ओके, इन 2020 अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू हुई थी एमएमएसआई कंपनी की, उन्होंने ये सारी चीजें पूछा था। ओके, प्रिकॉशन, सेफ्टी एंड मींस मेथड्स। ओके, एटलीस्ट आपको मेथड्स पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल
What is tappet clearance? Tappet clearance is a clearance between valve stem and rocker arm is called tappet clearance. Now second question, tappet clearance जब आप मेजर कर रहे हो तो आपकी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व की पोजीशंस क्या होनी चाहिए? Your inlet and exhaust valve must be closed. Always remember. Always remember your inlet and exhaust valve must be in closed position. Second thing, your piston is at TDC. आपकी जो यूनिट होनी चाहिए वो आपकी टीडीसी पे होनी चाहिए. ओके, मींस आप कंप्रेशन मोड में हमारी यूनिट होनी चाहिए. क्लियर हो गए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चेक विच यूनिट इज एट टीडीसी. आपको कैसे पता चलेगा हमारी कौन सी यूनिट टीडीसी पे होती है? तो हमारी डिफरेंट मेथड्स होती है फॉर टीएमई आपके लिए डिफरेंट मेथड्स अगर आप जानते हो तो इट्स इनफ. बट फॉर एमयू एग्जाम्स डिफरेंट मेथड्स में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, प्रोसीजर होती है, उस पर हम नहीं जाएंगे. उस पर मैं रेगुलर लेक्चर्स पे जाऊंगा. यहां पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं. जो आपके लिए टीएमई के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसी लेवल तक पढ़ाऊंगा. तो लेवल इतना ही होनी चाहिए. ये भी बहुत ही रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन होती है, हाउ टू चेक विच यूनिट इज एट टीडीसी. ओके, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी यूनिट टीडीसी पे है? मैंने क्यों ये क्वेश्चन पूछा? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने जवाब दिया हमारी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड होनी चाहिए. अगर हमारी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड है मींस हमारी पिस्टन की पोजीशन टीडीसी मींस हमारी कंप्रेशन मोड पे है. ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा हमारी विच यूनिट हमारी टीडीसी पे है? तो हमारी डिफरेंट मेथड्स होती है, लाइक फ्लाईव्हील मेथड्स होती है, फ्यूल पंप मेथड्स होती है, ओके, पुश रोड मेथड होती है, एंड नेक्स्ट वन इज श्योरेस्ट मेथड. अगर आपको इन मेथड्स में डाउट हो तो आप अनदर मेथड्स पे जा सकते हैं, दैट इज क्रैंकेस मेथड. क्रैंकेस मेथड्स में आपको क्या करना है? आपकी क्रैंकेस डोर ओपन करना है. वहां पर आप विजुअलाइज कर पाओगे हमारे पिस्टन की यूनिट. ओके, पिस्टन हमारी जो भी यूनिट क्रैंकेस डोर आपने ओपन किया हमारी पिस्टन हमारी अप है या नहीं. ओके, तो एक मेथड्स हमारी होती है. ओके, तो ये मैं श्योरेस्ट मेथड बोलूंगा, बट हमारी मोस्टली एक्यूरेट मेथड हमारी होती है फ्यूल पंप मेथड. ओके, अब हमारी फ्यूल पंप मेथड्स में क्या प्रोसीजर फॉलो की जाती है वो सारी चीजें मैं अपनी रेगुलर लेक्चर्स में आपको बताऊंगा. ओके, इतनी आपको क्लियर है? ओके, बट अब इतनी याद रखो फ्यूल पंप मेथड में जो आपकी फ्यूल कैम्प जो होती है, ओके, फ्यूल कैम्प जो होती है वो आपकी पिक मींस पिक पे होनी चाहिए. ओके, द फ्यूल कैम्प शुड बी एट इट्स पिक. क्लियर है इतनी? ओके, ये हमारी डिफरेंट मेथड्स होती है. अब मैं बात करूंगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस की. ओके, या मैं बोल सकता हूं यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, क्योंकि इंटरव्यू आपके क्वेश्चन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत पूछते हैं. ओके, इससे आप एक सेपरेट नोट भी बनाओ. ये हमारी सेपरेट नोट भी बन सकती है आपके लिए सेफ्टी क्वेश्चंस पे, क्योंकि इंटरव्यू में आजकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यूअर आपको बहुत चेक करते हैं. सपोज आपको इंटरव्यूअर ने पूछा कि ठीक है आप टैपेट क्लियरेंस मेजर करने जा रहे हो फॉर योर ऑक्सिलरी इंजन जनरेटर. ओके, तो आप टैपेट क्लियरेंस जब मेजर करोगे तो आप कौन कौन सी सेफ्टी ओके फॉलो करोगे, और हमारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है. फर्स्ट वन इज बिफोर मेजरिंग टैपेट क्लियरेंस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लोटो प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लोटो प्रोसीजर. अगेन नाउ व्हाट इज लोटो प्रोसीजर? दैट इज लॉग आउट एंड टैग आउट प्रोसीजर. ओके, अब मैं अगर इस पर बात किया तो और भी टाइम वेस्ट होगी 3 to 4 मिनट. तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूं. वीडियो चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता सर ने रिसेंटली वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड में फीड किया है. नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा. वो आप वीडियो देखोगे तो आप लोटो प्रोसीजर्स को मीन्स समझ जाओगे. ओके, बहुत ही मीन्स रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे उन्होंने ये वीडियो बनाया. ओके, तो लोटो प्रोसीजर फॉलो करना है, लॉग आउट एंड टैग आउट प्रोसीजर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मेजरिंग टैपेट क्लियरेंस आपको क्या करना है? प्राइमरी लूब ऑयल पंप स्टॉप करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी लूब ऑयल पंप आपको स्टॉप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सेकेंड थिंग, कूल जो भी आपकी ऑक्सिलरी इंजन मींस और जनरेटर आपकी रन हो रही थी, आपने उसे स्टॉप किया. ओके, तब आपको क्या करना है? थोड़ी टाइम देनी उसको कूल होने के लिए. ओके, सफिशिएंट टाइम दो, इंजन कूल हो जाएगी. फिर आप जाओ और पूरी प्रोसीजर फॉलो करो जो मैं बताने वाला हूं. क्लियर है इतनी? ओके, अब भाई लोटो प्रोसीजर्स क्या होती है? लाइक लोटो प्रोसीजर्स लाइक आप लोगों ने, मैंने बोला कि ल्यूब ऑयल प्राइमिंग पंप आपको ऑफ करनी है. ओके, मींस स्टॉप करनी है. ओके, तो आप ल्यूब ऑयल प्राइमिंग पंप आपने स्टॉप किया और चले गए. बट मीनवाइल ओके, और आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट इंजीनियर ऑफिसर आते हैं, वो देखा रहे
ल्यूब ऑयल पंप ये क्यों स्टॉप है। ओके, अब वो तुरंत ल्यूब ऑयल पंप ऑन कर देंगे। यहाँ पर अगेन सेफ्टी हजार्ड्स होगी। ओके, यहाँ पर हजार्ड्स हो सकती है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं प्राइमिंग ल्यूब ऑयल पंप अगर स्टॉप कर रहा हूं तो वहां पर एक लॉकआउट एंड टैग आउट प्रोसीजर फॉलो करता हूं। ओके, तो वहां पर कार्ड्स होती है, उस कार्ड्स में मैं अपने नाम लिखूंगा, ऑपरेटर नेम होती है। ओके, एंड उससे मैं पूरी लोटो प्रोसीजर फॉलो करूंगा। तो इंजीनियर को ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, मींस वहां पर टैपेट क्लियरेंस या अलग कुछ प्रोसीजर्स फॉलो की जा रही है। ओके, और जो आप प्रोसीजर फॉलो करते हो आप मेंशन भी कर सकते हो लोटो प्रोसीजर्स में। क्लियर है इतनी ना, इतनी आपको क्लियर है ना। अब मैं क्या करूंगा, आप प्राइमिंग ल्यूब ऑयल पंप स्टॉप करो। ओके, आपको फायरिंग ऑर्डर पता होनी चाहिए इंजन की। ओके, ना अब क्या करनी है हमें, सी ये हमारी क्या थी, सेफ्टी प्रिकॉशन। ओके, क्लियर है, ये मेरी क्या थी, सेफ्टी प्रिकॉशन थी। सेफ्टी प्रिकॉशन हमारी क्या क्या है, आपको ल्यूब ऑयल पंप स्टॉप करनी है, जो भी इंजन है ऑक्सिलरी इंजन को कूल होने देना है, लोटो प्रोसीजर फॉलो करनी है, फायरिंग ऑर्डर नोट डाउन करनी है। क्लियर है, ये हमारी सेफ्टी प्रिकॉशंस थी। ऑलवेज रिमेंबर सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको उन्होंने प्रोसीजर भी पूछा तो सबसे पहले सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आंसर स्टार्ट करो। क्या इतनी क्लियर है, सेफ्टी आपको क्लियर है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस आपको क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे प्रोसीजर्स की। तो आप देख सकते हो ये हमारी पुश रोड है, ये हमारी स्क्रू है, रोकर आर्म है, हमारी ये वाल्व स्टेम है, ये हमारी स्प्रिंग है, जो आपने मुझे पहले भी मैंने आपको बताया था। ऑक्सिलरी हेड में जो भी हमारी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व स्प्रिंग होती है, कंसेंट्रिक स्प्रिंग होती है, वाई कंसेंट्रिक, लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। ओके, तो ये हमारी पुश रोड, स्क्रू, ओके, लोकनट, रोकर आर्म, वाल्व स्टेम, ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड स्प्रिंग। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं प्रोसीजर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्लाईव्हील कवर ओपन करूंगा। ओके, टर्न द इंजन एंड देन फ्लाईव्हील हैज टोल्ड यू व्हिच यूनिट इज एट टीडीसी। सपोज विद द हेल्प ऑफ फ्लाईव्हील मेथड्स आपने पता किया हमारी नंबर 2 यूनिट इज इन फायरिंग ऑर्डर, मींस नंबर 2 यूनिट की हमारी इनलेट एज वेल एज एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड है। नंबर 2 यूनिट हमारी उसकी पिस्टन जो है हमारी कंप्रेशन मोड में है। ओके, वहां मैं नंबर 2 यूनिट की मैं टैपेट क्लियरेंस मेजर करूंगा, बिकॉज ये तो हमारी कंडीशन ही है। टैपेट क्लियरेंस हम कब मेजर करते हैं, जब हमारी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड होती है। क्लियर, सपोज यूनिट नंबर 2 हमारी क्या है, इज इन फायरिंग ऑर्डर, इज इन फायरिंग। ओके, क्लियर है इतनी ना। अब मैं यहां पर इसकी टैपेट क्लियरेंस मेजर करूंगा। एंड सेकेंड मेथड पुश रोड मेथड भी हो सकती है, आप पुश रोड को टच कर सकते हो एंड इफ यू फील फ्री टू रोटेट, मींस हमारी यूनिट 2 की पिस्टन जो है वो हमारी टीडीसी पे है, हमारी बोथ वाल्व इनलेट एज वेल एग्जॉस्ट वाल्व हमारी क्लोज्ड है। ये हमारी पुश रोड होती है, पुश रोड मेथड्स होती है। नाउ यूनिट 2 इज इन फायरिंग ऑर्डर, यूनिट 2। अब मैं क्या करूंगा, टैपेट क्लियरेंस मेजर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ पुश रोड, रोकर आर्म एंड वाल्व। ओके, दिस इज आवर पुश रोड, स्क्रू, लोकनट, रोकर आर्म, वाल्व स्टेम एंड दिस इज स्प्रिंग। दिस विच टाइप ऑफ स्प्रिंग, कंसेंट्रिक स्प्रिंग। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ऑक्सिलरी इंजन में जो हमारी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व की जो स्प्रिंग होती है कंसेंट्रिक क्यों होती है, वाई। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। इतनी आपको क्लियर है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी लोकनट है, ओके, ये जो मैं लोकनट हूं, लोकनट को मैं लूज करूंगा। ओके, सबसे पहले मैं लोकनट को लूज करूंगा। क्लियर। नाउ जब मैं लोकनट हमारी लूज हो जाएगी तो आप देख रहे हो यहां पर मैं स्क्रू ड्राइवर फिट करूंगा, इंसर्ट करूंगा। ये हमारी स्क्रू ड्राइवर मैं इंसर्ट कर रहा हूं, ये हमारी क्या है, स्क्रू ड्राइवर। गॉट इट, इतनी आपको क्लियर है। स्क्रू ड्राइवर हम लोगों ने इंसर्ट किया ना। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम लोगों ने लोकनट लूज किया। ओके, लोकनट लूज करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट करूंगा इसकी क्लियरेंस कितनी है। के बाद आपको विद द हेल्प ऑफ फीलर गेज, विथ द हेल्प ऑफ फीलर गेज आप टैपेट क्लियरेंस मेजर करोगे। सपोज मैंने सक्शन वाल्व में एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, सक्शन वाल्व। ओके, सक्शन वाल्व की हम लोगों ने टैपेट क्लियरेंस मेजर किया, सपोज
mm हम लोगों ने मेजर किया, बट एज पर मैनुअल मुझे चाहिए इसकी टैपेट क्लियरेंस मुझे चाहिए 0.35 mm, मीन्स हमारी 0.05 mm की एरर है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ फिलर गेज एंड स्क्रू ड्राइवर मुझे क्या करना है, 0.05 mm मुझे टाइट करनी है। ओके, क्लियरेंस इसकी डिक्रीज करनी है 0.05 mm। ओके, इतने आपको क्लियर है ना। अब मैं क्या कर दिया, लोकनट सबसे पहले मैंने रिमूव किया। सेकेंड प्रोसेस मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड प्रोसेस मेरी है, मैं नोट डाउन करूंगा कि सक्शन वाल्व की टैपेट क्लियरेंस कितनी है। हम लोगों ने नोट डाउन किया इसकी टैपेट क्लियरेंस 0.40 mm है, बट एज पर मैनुअल हमारी टैपेट क्लियरेंस 0.35 mm होनी चाहिए। मीन्स 0.05 mm हमें टैपेट क्लियरेंस हमें क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। ओके, क्लियर है इतनी। नाउ अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट प्रोसीजर हम लोगों ने स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट किया ना, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर मैं क्या करूंगा, ये स्क्रू को, ओके, स्क्रू को अप करूंगा। मीन्स मैं लूज करूंगा, हमारी स्क्रू अप होगी। ओके, एंड पैरेलली स्क्रू हमारी अप हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, एंड पैरेलली फिलर गेज हम इंसर्ट करके रखेंगे। ओके, पैरेलली मैं फिलर गेज से भी मेजर कर रहा हूं, हमारी स्क्रू से मैं लूज भी कर रहा हूं। ओके, लूज भी कर रहा हूं, मेजर भी कर रहा हूं। ओके, तो मुझे ऐसे सेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, उसे टाइट करूंगा। ओके, अब मैं इसे क्या करूंगा, स्क्रू को टाइट करूंगा। ओके, तो हमारी क्या होगी, ये जो क्लियरेंस है, ओके, ये क्लियरेंस हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। नोट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें फुल्ली टाइट नहीं करनी है, हमारी 0.35 mm क्लियरेंस हमें चाहिए। मीन्स आपकी फिलर गेज मीन्स स्लाइटली ओके, फिलर गेज आपकी स्लाइटली मूव करनी चाहिए, स्लाइटली मूव करनी चाहिए। अगर वो मूव नहीं कर रही है मीन समथिंग एरर है, वहां पर कुछ एरर होगी। ओके, तो ये आपको क्लियर है 0.35 mm। ओके, तो आपको स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू को अप एंड डाउन करोगे अपने अकॉर्डिंग, एंड फिलर गेज से आप उसकी मेजरमेंट करोगे। ओके, एंड जब आपको ये टाइट कर दोगे आप स्क्रू को, ओके, फिर आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर आपको बाहर निकालनी है, फिर आपको फिलर गेज से इसकी मेजरमेंट लेनी है अगेन, ताकि अगर कहीं वो में भी कुछ एरर ना आ गई हो। अगर 0.35 mm है तो वो आपकी क्लियरेंस सेट हो चुकी है। ओके, तो इतनी आपको क्लियर है। ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या देखा, व्हाट इज टैपेट क्लियरेंस देखा। ओके, टैपेट क्लियरेंस अगर आप मेजर करो तो इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व की पोजीशंस क्या होनी चाहिए। थर्ड थिंग हम लोगों ने बात किया कैसे इंश्योर करोगे विच यूनिट इज एट टीडीसी, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, मैंने वो भी डिस्कस किया। सेफ्टी प्रिकॉशंस भी डिस्कस किया। सेफ्टी प्रिकॉशंस में मैंने आपको बताया लूप ऑयल प्राइमरी पंप स्टॉप होनी चाहिए, इंजन कूल होनी चाहिए, लोटो प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी है। ओके, फायरिंग ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए, आपको नोट डाउन करनी है। ये सारी हमारी क्या थी, सेफ्टी प्रिकॉशंस थी। प्रोसीजर्स क्या है मैंने आपको बताया, फ्लाईव्हील कवर को आप ओपन करो, इंजन को टर्न करो, फायरिंग ऑर्डर नोट डाउन करो, मींस पहले से ही पता होनी चाहिए फायरिंग ऑर्डर। ओके, अब that flywheel has told you which unit is at TDC with the help of flywheel methods। आपको suppose यूनिट 2 इज इन फायरिंग ऑर्डर। ओके, यूनिट 2 आपकी फायरिंग ऑर्डर है, तो आप यूनिट 2 इज इन फायरिंग ऑर्डर मींस हमारी यूनिट 2 की एग्जॉस्ट एंड इनलेट वाल्व हमारी क्लोज्ड है। यूनिट 2 की एग्जॉस्ट एंड इनलेट वाल्व क्लोज्ड है मींस पिस्टन टीडीसी पे है, कंप्रेशन मोड पे हमारी पिस्टन है। अब आप वहां पर उसकी क्लियरेंस मेजर करो। टैपेट क्लियरेंस हम सक्शन एज वेल एग्जॉस्ट वाल्व की मैं मेजर कर सकूंगा वहां पर। ओके, तो मेजर कैसे करनी है, सबसे पहले मैं लोकनट को लूज करूंगा। ओके, लूज लोकनट को करूंगा, उसके बाद मैं क्लियरेंस मेजर करूंगा, नोट डाउन करूंगा। सपोज हमारी क्लियरेंस सक्शन वाल्व की 0.4 mm है एंड एज पर मैनुअल मुझे चाहिए क्लियरेंस 0.35 mm। ओके, तो मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ओके, स्क्रू को अप एंड डाउन करूंगा। ओके, एंड फिलर गेज को भी कंटिन्यूअसली, दोनों पैरेलल ऑप्शन चलेगी, दोनों पैरेलली होगी। ओके, एडजस्ट करनी है ना हमें, तो पैरेलली स्क्रू ड्राइवर के विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर हमें स्क्रू अप एंड डाउन करनी है एंड फिलर को भी इंसर्ट करके रखनी है। ओके, ये जब हमारी सेट हो जाएगी फिर हमारी स्क्रू ड्राइवर मैं रिमूव करूंगा एंड अगेन फिलर गेज से मैं इंश्योर करूंगा कुछ एरर तो नहीं आ गई। अगर हमारे 0.35 mm है तो इट्स ओके। ओके, तो ये हमारी पूरी टैपेट क्लियरेंस होती है। क्लियर है? सो आई होप इतनी आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if tappet clearance is less? What will happen if your tappet clearance is less?
टैपेट क्लियरेंस लेस है तो क्या होगी, वाल्व विल ओपन अर्ली एंड क्लोज लेट। ओके, वाल्व आपकी अर्ली ओपन होगी एंड क्लोज में लेट होगी। एयर इंड्यूस थ्रू इनलेट वाल्व में लीक आउट, सो लेस एयर फॉर कंबशन। लेस एयर फॉर कंबशन हमारी अवेलेबल होगी, जिससे हमारी पावर डिक्रीज होगी, फ्यूल कंजम्पशन हमारी हाई होगी, जिससे हमारी एग्जॉस्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, okay, always remember what will happen if tappet clearance is less. Very frequently asked question. Okay, valve will open early and close late. What will happen if tappet clearance is more? That is, valve will open late and close early. Again, power reduction. Okay, इतनी क्लियर है ना। लास्ट थिंग, अगेन मैं आज भी 12 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जैसा लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में किया। ओके, आप देखो, टू बी ऑनेस्ट आप खुद से कितने सही कर पा रहे हो। अगर आप 10 एटलीस्ट 10 अगर आप सही जवाब दे पाते हो, या आपकी आंसर मेरी आंसर से 60, 70, 80% भी मैच कर रही है, मींस यू आर गुड, एक्सीलेंट। ओके, ट्राई करो। ओके, क्वेश्चंस के आंसर्स जवाब देने की। ओके, पहले खुद एनालाइज करो, फिर मेरी आंसर सुनो। ओके, वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से एक आंसर फ्रेम करो माइंड पे, फिर मेरी आंसर देखो। अगर आपको पॉइंट ऐड भी करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करो। ओके, क्लियर नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी? व्हाई द एग्जॉस्ट वाल्व क्लियरेंस इज मोर एज कंपेयर टू इनलेट वाल्व? व्हाई द एग्जॉस्ट वाल्व क्लियरेंस इज मोर एज कंपेयर टू इनलेट वाल्व? हम लोगों ने टैपेट क्लियरेंस पढ़ा, तो हमारी टैपेट क्लियरेंस में मैंने एक सक्शन वाल्व की एग्जांपल लिया था। सपोज सक्शन वाल्व की अगर हमारी 0.35 mm है, आप ये इंटरव्यू में भी बोल सकते हो, ऑल एक्सेप्टेड सर्वेयर आंसर है। ओके, बट हमारी टैपेट क्लियरेंस, ओके, क्लियरेंस की अगर हम बात करें एग्जॉस्ट वाल्व में, तो हमारी ग्रेटर होती है। ग्रेटर मींस 0.45 mm हमारी होती है, एंड हमारी सक्शन वाल्व 0.35 mm। तो एक और क्वेश्चन सी भी ऐड होगी इस पर। ओके, एक और क्वेश्चन ऐड भी होगी, आपको इंटरव्यू पूछ सकती है कि रेफरेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो आप अगर सक्शन वाल्व की 0.35 mm एंड एग्जॉस्ट वाल्व की 0.45 mm, क्लियर? बट आवर क्वेश्चन इज व्हाई why the exhaust valve clearance is more as compared to inlet valve? Okay, because exhaust valve always face the exhaust gases, so there is chances of expansion, so that's why clearance is more. Note it down, very important question. Okay, question number 2, why do we use turbocharger instead of supercharger? Again very important questions, although टर्बोचार्जर की नेक्स्ट लेक्चर्स आएगी, पूरी टर्बोचार्जर में एक्सप्लेन करने वाला हूं, वहां ब्लास्ट होगी। ओके, ब्लास्ट मींस अब आप समझ जाओ इंजन में क्या क्या ब्लास्ट होती है, वो सारी पर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाला हूं। बट फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा व्हाई वी यूज टर्बोचार्जर इंस्टेड ऑफ सुपरचार्जर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर ने टर्बो चार्जर पूछा, सपोज व्हाट इज टर्बो चार्जर, बट आपने बोला कि टर्बो चार्जर विच इंक्रीज द पावर टू वेट रेशियो ऑफ इंजन एंड विच लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। एंड आप आते हो और आप कंसीडर करके चलते हो मैंने टर्बो चार्जर की आंसर सही दिया है, बट रॉन्ग, ये आंसर नहीं है। ओके, पावर बाय वेट रेशियो इंक्रीज होती है, आई एग्री, सुपर चार्जर भी पावर बाय वेट रेशियो इंक्रीज करती है। ओके, तो आपकी आंसर करेक्ट कहां है? ओके, आपकी आंसर करेक्ट नहीं हुई है। तो अगर आपको इंटरव्यू में कभी पूछा जाए व्हाट इज टर्बोचार्जर, टर्बोचार्जर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज टर्बाइन एंड कंप्रेसर व्हिच इज माउंटेड ऑन टू द सेम शाफ्ट एंड इट इज अ हीट कन्वर्शन डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द ऑल एक्सेप्टेड सर्वेयर आंसर। सो व्हाट इज टर्बोचार्जर, अब आप इंटरव्यू में ऐसे जवाब देना है, नोट इट डाउन, ऐसे कभी मत बोलना पावर बाय वेट रेशियो इंक्रीज हो रही है। यस, इस डेफिनेशन के बाद ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, पावर बाय वेट रेशियो इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, बट हाउ? मैं हमेशा बोलता हूं बट हाउ, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। टर्बोचार्जर में ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारी अगली मैराथन लेक्चर सीरीज में टर्बोचार्जर एंड एक्सप्लोजन आने वाली है। ओके, उस पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो नाउ बट आवर क्वेश्चन इज, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग भी डिस्कस कर रहा हूं ना, मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं उसकी पॉसिबल क्वेश्चंस उसके अंदर भी डिस्कस कर रहा हूं। ओके, बट आवर रियल क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज टर्बोचार्जर इंस्टेड ऑफ सुपरचार्जर। टर्बोचार्जर से भी हम पावर बाय वेट रेशियो इंक्रीज हो रही है, सुपरचार्जर से भी पावर बाय वेट रेशियो इंक्रीज हो रही है। ओके, तो हम टर्बोचार्जर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो हमारी सुपरचार्जर जो होती है वो हमारी क्रैंकशाफ्ट से ड्रिवन होती है, क्रैंकशाफ्ट ड्रिवन होती है। अब क्रैंकशाफ्ट ड्राइव होगी जब हमारी इंजन रन होगी,
ओके जब हमारी इंजन रन होगी तो हमारी क्रैंकशाफ्ट ड्राइव होगी, तो वो हमारी क्रैंकशाफ्ट मैकेनिकल पावर हमारी सुपर चार्जर को फीड करेगी, तो हमारी सुपर चार्जर फीड हमारी ड्राइव होगी एंड वो हमारी जो भी फिर उसकी फंक्शंस होती है पावर वेट रेशियो इंक्रीज करती है। बट यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, सुपर चार्जर, ओके जो सुपर चार्जर है वो हमारी इनलेट क्या है, इंजन पावर, ओके वो हमारी सक क्या कर रही है, इंजन की पावर को सक कर रही है। क्यों? क्योंकि इंजन किससे कनेक्ट है, क्रैंकशाफ्ट, इंजन रन होगी तभी हमारी क्रैंकशाफ्ट रन हो रही है, क्रैंकशाफ्ट हमारी किससे ड्राइव कर रही है, सुपर चार्जर को। मींस क्या है, डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, सुपर चार्जर किसकी पावर सक कर रही है, इंजन की पावर सक कर रही है और डेवलप क्या कर रही है, इंजन पावर डेवलप कर रही है। ये तो फिर बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुई, आप इंजन पावर ही सक कर रहे हो और आप प्रोड्यूस इंजन पावर कर रहे हो। बट इन केस ऑफ टर्बो चार्जर बिगेस्ट एडवांटेज टर्बो चार्जर की क्या होती है, वो एग्जॉस्ट गैस यूटिलाइज करती है, ओके एग्जॉस्ट गैस यूटिलाइज करती है और हमारी पावर वेट रेशियो एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंजन की इंक्रीज करती है। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ टर्बो चार्जर, सो दैट्स व्हाई वी यूज टर्बो चार्जर इंस्टेड ऑफ सुपर चार्जर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सपोज कंडीशनल क्वेश्चन, यहां पर आपकी बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स में टेस्ट करना चाहता हूं। सपोज एग्जॉस्ट फ्रॉम मेन इंजन came out at a temperature of 360 degrees Celsius and temperature of exhaust at the inlet of turbocharger is 460 degrees Celsius. Why? Okay, comment it below. हर्ष मैराथन लेक्चर सीरीज में ओके ईच लेक्चर में मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बोलता हूँ कमेंट करने, तो ये क्वेश्चंस आप कमेंट करो नीचे। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो, मैं आंसर कमेंट कर दूंगा। क्लियर है? Okay, now what do you understand by term matching of turbocharger? What do you understand by term matching of turbocharger? Recently मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी मरीन ई ट्यूटर, आप फॉलो नहीं किया तो उसे आप फॉलो भी करो, वहां पर भी टेक्निकल क्वेश्चंस में डालता हूँ, शॉर्ट इंटरव्यू रिगार्डिंग वीडियोस वहां पर भी बनाता हूँ, फॉलो करो। उस पेज में मैंने इस क्वेश्चंस की आंसर प्रोवाइड की थी। What do you understand by term matching of turbocharger? Matching of turbocharger means एज पर लोड आप कितनी एयर सप्लाई कर रहे हो, ओके वो हमारी मैचिंग ऑफ टर्बो चार्जर होती है। ओके क्लियर? टर्बो चार्जर पर हमारी नेक्स्ट लेक्चर्स आएगी। ओके व्हाट इज गवर्नर? वेरी गुड क्वेश्चन, ओके एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके व्हाट इज गवर्नर? दैट इज गवर्नर फंक्शन इज टू कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द लोड, दिस इज व्हाट कॉल्ड गवर्नर। बट अगेन यहां पर भी आपकी क्रॉस क्वेश्चन हो सकती है, ऑक्सिलरी इंजन होती है एंड एक हमारी मेन इंजन होती है। ऑक्सिलरी इंजन में हमारी विच टाइप ऑफ गवर्नर यूज होती है एंड हमारी मेन इंजन में कौन सी गवर्नर यूज होती है, नोट इट डाउन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ अडेज आपको ऐसी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई डोंट नो ऐसी क्वेश्चंस अभी तक पूछी गई या नहीं, बट ये मैंने खुद से प्रिपेयर किया है क्योंकि मीन्स क्वेश्चंस की जैसे मैं लेवल देख रहा हूं जो टीएमई इंटरव्यू में आजकल पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं रिसेंटली। ओके सो यस, फॉर ऑक्सिलरी इंजन वी यूज कांस्टेंट स्पीड गवर्नर। फॉर ऑक्सिलरी इंजन वी यूज कांस्टेंट स्पीड गवर्नर। व्हाई कांस्टेंट स्पीड गवर्नर? बिकॉज वी हैव टू मेंटेन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ऑल द टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। हमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी होती है ऑक्सिलरी इंजन में। बट इन मेन इंजन, okay, main engine is the variable speed governor because it senses both speed and load, okay, ये हमारी दोनों स्पीड एंड लोड सेंस करती है। बट इन ऑक्सिलरी इंजन हमारे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारी कौन सी हम यूज करेंगे, कांस्टेंट स्पीड गवर्नर मैं यूज करूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेड बैंड इन द गवर्नर? डेड बैंड क्या होता है? नेम इटसेल्फ डेड बैंड, मर चुका गवर्नर, गवर्नर मर चुका। सिंपल, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने से मतलब होती है। ओके आप कैसे कॉन्सेप्ट समझो, मैं तो कहानी कविता बनाओ या कुछ भी लॉजिक बनाओ, कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसको डिलीवर करने में जो मजा है वो किसी चीजों में नहीं है। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे इंटरव्यू क्लियर करोगे नो डाउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेड बैंड इन द गवर्नर? डेड बैंड नेम इटसेल्फ, गवर्नर मर चुका है। ओके लाइक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सिंघम मूवी देखा है, सिंघम मूवी के लास्ट सीन याद करो। ओके जो हमारे विलन जयकांत सिकरे होते हैं, ओके उसको क्या करती है पूरी पुलिस फोर्स,
ओके, अजय दोगन के साथ हमारी डीजीपी पूरी पुलिस फोर्स उसे इनकाउंटर करने के लिए जाती है मूवी के लास्ट में। ओके, जयकांत सिकरे रात को सो रहा होता है, वो बाहर आता है। ओके, तो देखता है डीजीपी बैठे हुए हैं और पुलिस टीम डिफरेंट मेथड्स पे बात कर रही है, इसको कैसे इनकाउंटर किया जाए। तो एक पुलिस बोलता है सर इसे क्या करो, 6 मंजिला मीन 6 फ्लोर से इसे फेंक दो, कोई बोलता है 3 फ्लोर से फेंक दो, कोई बोलता है पंखे पे लटका कर मार दो। ओके, तो ये जयकांत सिकरे क्या होता है, सुन रहा होता है, वो अचानक डीजीपी के पास जाता है और वो क्या बोलता है कि अरे डीजीपी, ये मुझे इनकाउंटर करने की बात कर रहे हो, तू सुन रहा है। ओके, क्योंकि वो अगले दिन मिनिस्टर बनने वाला होता है। ओके, तो डीजीपी क्या बोलता है, क्या रिप्लाई करता है, डीजीपी कौन डीजीपी, कहां है डीजीपी, हाई बीपी, डीजीपी सो रहा है, सेम। ओके, जयकांत सिकरे को समझो इंजन है। ओके, एंड डीजीपी हमारा गवर्नर है। ओके, अब इंजन की आरपीएम फ्लक्चुएट हो रही है। ओके, इंजन की आरपीएम फ्लक्चुएट हो रही है। सपोज इंजन की मैं आरपीएम लेकर चल रहा हूं 800 आरपीएम, बट इंजन की आरपीएम फ्लक्चुएट हो रही है सपोज 795 आरपीएम। तो 795 आरपीएम अगर हमारी आरपीएम क्या है, रेटेड आरपीएम हमारी डिक्रीज हो रही है, मींस हमारी गवर्नर फ्यूल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, फ्यूल सप्लाई इंक्रीज करेगी, गवर्नर हमारी फ्यूल सप्लाई इंक्रीज करेगी। नाउ सपोज अगर हमारी इंजन की स्पीड 805 आरपीएम है, 800 to 805 आरपीएम रीच हो रही है, मींस हमारी इंजन की आरपीएम गोज अप, मींस हमारी फ्यूल क्या होगी, गवर्नर डिक्रीज करेगी, मींस इट कीप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मींस हमारी फ्लक्चुएशंस हो रही है, दैट टर्म इज कॉल्ड हंटिंग। ओके, दैट टर्म इज कॉल्ड हंटिंग। इस रेंज जो फ्लक्चुएट हो रही है उसे मैं हंटिंग बोलूंगा। सो ड्यूरिंग हंटिंग, ओके, और मैं बोल सकता हूं अगर आरपीएम 800 to 805 गोज अप हो रही है, कभी कभी 800 to 795 गोज डाउन हो रही है, गोज डाउन होगी तो गवर्नर को फ्यूल इंक्रीज करनी होगी, एंड हमारी 805 होगी तो गवर्नर को फ्यूल डिक्रीज करनी होगी। मींस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हमारी देखो गवर्नर इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज डिक्रीज, तो उससे क्या होगी, फ्लक्चुएशंस होती है, जिससे हमारी हंटिंग फिनोमिना मैं उसे बोलूंगा। तो यहां पर क्या होती है, गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेता है, गवर्नर यहां पर कुछ एक्शन नहीं लेता है इस बैंड में, इस पीरियड में, इस इंटरवल में। ओके, इसलिए मैं बोलूंगा डेड बैंड, गवर्नर मर चुका है, गवर्नर सो रहा है। ओके, समझ गए, क्लियर। ओके, सो इसलिए हमें डेड बैंड सेट करनी पड़ती है, ये हम लोग डेड बैंड जो है हमारी सेट करती है टू अचीव स्टेबिलिटी। ओके, अगर हम कंटिन्यू अगर डेड बैंड सेट ना करें तो इससे हमारी क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, कंटिन्यू फ्लक्चुएट होगी तो हंटिंग हो सकती है, इसलिए मैं डेड बैंड सेट कर दूंगा। ओके, डेड बैंड के पीरियड में हमारी गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेगी, गवर्नर तो सो रहा है। क्लियर। व्हाट आर सिम्टम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सिम्टम एंड कॉजेज ऑफ एग्जॉस्ट गैस राइज। एग्जॉस्ट गैस राइज हो रही है, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड कॉजेज, क्या क्या सिम्टम हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बेसिक्स पे आओ, थर्मोमीटर डिफेक्टिव, आपकी थर्मोमीटर डिफेक्टिव है। ओके, सेकेंड रीजन, लोड ऑन इंजन इज टू हाई, इंजन में जो लोड है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। ओके, थर्ड वन इज सपोज इफ द साइज और होल ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज इनलार्ज, अगर आपकी मैं बोलूं कि जो इंजेक्टर की होल अगर वो इनलार्ज हो गई है तो इससे क्या होगी, एटोमाइजेशन पे इफेक्ट होगी, मींस हमारी बैड एटोमाइजेशन होगी, बैड एटोमाइजेशन व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। ओके, थर्ड मींस नेक्स्ट रीजन, बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल। यस, ओके, सो नाउ नेक्स्ट रीजन, टर्बोचार्जर एफिशिएंसी। सपोज अगर आपकी टर्बोचार्जर एफिशिएंसी की डिक्रीमेंट हुई है, टर्बोचार्जर एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है, तो वहां पर हमारी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, टर्बोचार्जर एफिशिएंसी डिक्रीज कब होगी, जब हमारी फॉलिंग ऑफ एग्जॉस्ट गैस पैसेज वे अगर होती है तो हमारी टर्बोचार्जर एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, तो उस केस में हमारी एग्जॉस्ट टेम्परेचर हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर है इतनी। नाउ व्हाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई देयर इज अ provision of HT and LT cooling and why cylinder liner is not cooled by sea water. First of all, suppose this is our engine. Okay, ये हमारी इंजन है। ओके, तो हमारे इंजन में 2 टाइप्स ऑफ कूलिंग होती है। फर्स्ट कूलिंग इज LT कूलिंग, फर्स्ट वन इज LT कूलिंग एंड सेकेंड वन इज HT कूलिंग। ये हमारी HT कूलिंग होगी, हाई टेम्परेचर कूलिंग एंड लो टेम्परेचर कूलिंग। ओके, जो हमारी लो टेम्परेचर कूलिंग जो होती है ये हमारी किसे कूल करती है, योर
ग्लोबल कूलर, एयर कूलर, इससे ये कूल करती है। सपोज योर एयर कूलर स्कैवेन, जो हमारी एयर होती है उसकी टेम्परेचर में कितनी मेंटेन करनी रहती है, 40-44 डिग्री सेल्सियस, एंड हमारी ग्लोबल कूलर जो हमारी होती है 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कौन कूल कर सकती है, लो टेम्परेचर कूलिंग, जिसकी खुद की टेम्परेचर हमारी 28 to 31 डिग्री सेल्सियस होती है, तो ये हमारी कूल हो सकती है। बट अगर मैं बात करूं सिलेंडर लाइनर्स, ओके, सिलेंडर लाइनर, अब सिलेंडर लाइनर को हमारी कौन कूल करती है, एचटी कूलिंग, और वी कैन से जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम के थ्रू हमारी सिलेंडर लाइनर कूल होती है, जिसकी टेम्परेचर हमारी 68 to 72 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, तो हमारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए हमारी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग है। मैं बोलूंगा ल्यूबोल कूलर, ल्यूबोल कूलर हमारी, मैं बात करूंगा उसकी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, तो हमारी उसके अकॉर्डिंग हम लोग लो टेम्परेचर कूलिंग करेंगे। ओके, अब मैं बात करूंगा जो भी हमारी सिलेंडर लाइनर है, तो सिलेंडर लाइनर है तो उसको कौन कूल करेगी, हमारी एचटी कूलिंग करेगी। बट इसको मैं दूसरे वे से भी मैं ऐसे पूछ सकता हूँ इस क्वेश्चन को, और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नाउ-a-days, okay, why cylinder liner is not cooled by seawater? Now why cylinder liner, जो हमारे यहाँ सिलेंडर लाइनर है, ओके, मैं सिलेंडर लाइनर को सी वाटर से कूल क्यों नहीं कर सकता। वीडियो में जैसे ही मैंने क्वेश्चंस बोला आपके माइंड में एक आंसर तो आ गई होगी, और वो सबके माइंड में आएंगे, आपके माइंड में नहीं आएंगे। जहां सी वाटर की नाम आती है सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, कोरोजन। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, नो डाउट। बट क्या आपकी ये सिलेक्शन पॉइंट है? अगर मैं बोलूं, अगर 10 लोग इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, ओके, एंड 10 लोगों से इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा, व्हाई सिलेंडर लाइनर इज नॉट कूल्ड बाय सी वाटर, आई मीन्स मैं गारंटी दे सकता हूं सारे 10 लोग ये एक पॉइंट तो बोलकर ही आएंगे ही, कोरोजन। Okay, yes, and this point is very good and excellent point. I accept. Okay, this point is excellent point. But क्या आपकी ये सिलेक्शन पॉइंट है? उस पर आप वर्क करो। ओके, क्या आप डिफरेंट बोलोगे, क्या आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, क्या आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताओगे जहां आपकी सिलेक्शन होगी। तो व्हाई देयर इज, और वी कैन से व्हाई सिलेंडर लाइनर इज नॉट कूल्ड बाय सी वाटर, फर्स्ट रीजन इज कोरोजन। आप बोलो 100% आंसर सही है। मरीन ग्रोथ, ये भी 100% रीजन सही है। बट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या होती है, अगर मैं सी वाटर से कूल करूंगा तो सी वाटर की टेम्परेचर 28 to 32 डिग्री सेल्सियस होती है। एग्री और नॉट? एग्री। एंड व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। ओके, ई इज यंग मॉडुलस, अल्फा इज कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जो भी आपकी कास्ट आयरन से जो हमारी सिलेंडर लाइनर होती है, वाई कास्ट आयरन, नीचे कमेंट बॉक्स करो, कुछ लुब्रिकेशन से इसके आंसर है। ओके, अल्फा हमारी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नाउ डेल्टा टी, डेल्टा टी आपकी जो है चेंज इन टेम्परेचर मींस थर्मल स्ट्रेस। ये हमारी क्या है, थर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, डेल्टा टी। अगर हमारी डेल्टा टी इंक्रीज होगी तो हमारी थर्मल स्ट्रेस भी हमारी इंक्रीज होगी। एग्री और नॉट? ओके, अगर मैं सी वाटर से कूल करूंगा, ओके, सपोज मैं डेल्टा टी हमारा क्या है, टी लाइनर, लाइनर की टेम्परेचर माइनस टी सी वाटर। ओके, टी लाइनर माइनस टी सी वाटर। नाउ अब आप मुझे बताओ, ओके, कुछ टेम्परेचर ऑफ लाइनर होगी माइनस सी वाटर, सपोज मैं 28 लूंगा, 28 डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूं, तो आपको यहां पर कुछ वैल्यू आएगी। ओके, बट मैं इसे जैकेट कूलिंग वाटर से अगर कूल करता हूं, क्वेश्चन एक्चुअली इसे ऐसे भी पूछ सकते हो कि सिलेंडर लाइनर को हम लोग जैकेट कूलिंग वाटर से क्यों कूल करते हैं, व्हाई नॉट सी वाटर, रिवर्स क्वेश्चन। ओके, अगर मैं इसे जैकेट कूलिंग वाटर से कूल करता हूं तो ये हमारी टी लाइनर माइनस हमारी जैकेट कूलिंग वाटर की अब टेम्परेचर कितनी होती है, 68 to 72 डिग्री सेल्सियस। सपोज मैं 68 मानकर चल रहा हूं, टी लाइनर तो यहां पर मैंने दोनों में हमारी फिक्स है। ओके, अब आप बताओ डेल्टा टी हमारी कहां ज्यादा होगी? डेल्टा टी हमारी इस रीजन में, यहां हमारी डेल्टा टी जो होगी मोर होगी, बट यहां हमारी डेल्टा टी जो होगी कम होगी। अगर हमारी डेल्टा टी डिक्रीज होगी तो हमारी थर्मल स्ट्रेस डिक्रीज होगी।
मीन्स अगर मैं सी वाटर से अगर मैं कूल करूंगा लाइनर की, सी वाटर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस एंड लाइनर टेम्परेचर हमारी हाई होती है, एंड दोनों की डिफरेंस जो डेल्टा टी आएगी वो काफी हाई होगी, जिससे हमारी थर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होगी, एंड अगर हमारी थर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होगी तो हमारी थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। गॉट इट? ओके, तो हमारी आंसर क्या है, इससे हमारी थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। अगर इंटरव्यू और इसके बाद अगर आपको पूछता एक्सप्लेन करो तो आप ये थर्मल स्ट्रेस वगैरह सारी कॉन्सेप्ट समझा सकते हो। गॉट इट? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट क्लियरेंस इन पिस्टन रिंग ऑफ टू स्ट्रोक? यस, व्हाट आर द डिफरेंट क्लियरेंस? ओके, क्या क्या डिफरेंट क्लियरेंस होती है? ओके, यस, फर्स्ट क्लियरेंस इज साइड और एक्सियल क्लियरेंस। ओके, सेकेंड क्लियरेंस इज बट क्लियरेंस, थर्ड क्लियरेंस इज बैक और रेडियल क्लियरेंस। ओके, तो ये 3 टाइप ऑफ क्लियरेंस होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर टीएमए इंटरव्यू। ओके, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, I hope this is question number 10. Okay, suppose if your liner is cracked, how will you get to know? ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में आजकल पूछते हैं, मतलब कितने बेसिक्स है भाई। लाइनर आपकी क्रैक हो गई है, आपको कैसे पता चलेगा आपकी लाइनर क्रैक हो गई है? बेसिक्स क्वेश्चन है, बट हम लोग इसे इग्नोर करते हैं, या हम लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट नहीं। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानोगे तो आपको एक नहीं, इन क्वेश्चंस के आंसर में बहुत डाउट छिपे हुए हैं। ओके, तो आप इसे कैसे इंटरव्यूअर को रिप्रेजेंट करोगे? तो फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी सिलेंडर लाइनर क्रैक है तो फर्स्ट एंड बेसिक्स इंपॉर्टेंट इज, जो भी आपकी हेडर टैंक पर होगी वो आप वहां पर आप ब्लैक स्मोक पाओगे, वहां पर हमारी ब्लैक स्मोक प्रेजेंट होगी एट हेडर टैंक और एट एक्सपेंशन टैंक। व्हाई? बिकॉज हमारी सिलेंडर लाइनर, ओके, सिलेंडर लाइनर हमारी क्रैक है। अब आप बताओ मुझे, सिलेंडर लाइनर को कौन कूल करती है? एचटी कूलिंग से कूल होती है, मींस हमारी जैकेट कूलिंग वाटर कूल करती है। हमारी एचटी कूलिंग की हमारी अलग एक्सपेंशन टैंक होती है, एलटी कूलिंग की हमारी अलग एक्सपेंशन टैंक होती है। और मैं बोल सकता हूं एचटी कूलिंग और जैकेट कूलिंग वाटर की हमारी एक एक्सपेंशन टैंक होती है, जिसे मैं हेडर टैंक भी बोल सकता हूं। तो हमारी हेडर टैंक है। अब बताओ, अब हमारी पिस्टन अप होगी, पिस्टन हमारी टीडीसी पे होगी, तो पिस्टन हमारी टीडीसी पे होगी, हमारी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जॉस्ट गैस वहां पर होगी। ओके, हाई टेम्परेचर गैसेस होगी। ओके, तो वो हाई टेम्परेचर गैस किसके विदिन है? लाइनर एंड पिस्टन के विदिन है। अब हमारी लाइनर इटसेल्फ क्रैक है, तो हमारी एग्जॉस्ट गैस हमारी कहां एंटर कर रही है? एग्जॉस्ट गैस हमारी कहां एंटर करेगी? लाइनर में एंटर करेगी। एंड लाइनर को हमारी को कौन कूल कर रही है? एचटी कूलिंग और जैकेट कूलिंग वाटर कूल कर रही है। तो जैकेट कूलिंग वाटर क्या होगी? डेटोरिएट होगी उस एग्जॉस्ट गैसेस से, और हमारी एग्जॉस्ट गैसेस से हमारी जैकेट कूलिंग वाटर डिटोरिएट होगी। और आप हेडर टैंक में देखोगे तो हमारी ब्लैक स्मोक आप ऑब्जर्व करोगे। सेकेंड थिंग, जब हमारी पिस्टन बीडीसी पे जाएगी, जब हमारी पिस्टन बीडीसी पे जाएगी तो हमारी प्रेशर लो होगी, तो लाइनर क्रैक्ट हो चुकी है। ओके, एंड वहां पर हमारी बोर कूलिंग सपोज अरेंजमेंट है, जो भी है, या जैकेट कूलिंग वाटर अरेंजमेंट है, तो हमारी वाटर क्या होगी? बिकॉज ऑफ लो प्रेशर दैट जैकेट कूलिंग वाटर हमारी क्या होगी? पिस्टन के टॉप पार्ट पर आएगी। ओके, तो इससे क्या होगी? इवापोरेशन, वो वाटर इवापोरेट होगी। अगर वाटर इवापोरेट होगी तो आप देखोगे व्हाइट स्मोक एट द फनल, फनल पे हमारी व्हाइट स्मोक आएगी। समटाइम इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाई व्हाइट स्मोक? बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। ओके, बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। एंड अगर वाटर की अगर ज्यादा लॉस होती है, वाटर की अगर ज्यादा लॉस होती है तो वाटर लो लेवल अलार्म भी हमारी रेज हो जाएगी। तो एक ये भी रीजन होती है, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछते हैं किन किन कंडीशंस में हमारी वाटर लो लेवल अलार्म हमारी रेज होती है, तो आप ये कंडीशन बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मेन इंजन। ओके, ये एक कंडीशन बोल सकते हो। हमारी लाइनर क्रैक्ट होगी तो उससे जब हमारी पिस्टन बीडीसी पे जाएगी, तो अगर हमारी पिस्टन बीडीसी पे गई तो बिकॉज ऑफ लो प्रेशर जैकेट कूलिंग वाटर की जो क्रैक है हमारी लाइनर, तो जैकेट कूलिंग वाटर जो होगी हमारी पिस्टन पर जाएगी और पिस्टन पे हमारी वो इवापोरेट भी हो सकती है। नेक्स्ट रीजन, नॉकिंग, हमारी नॉकिंग होगी। नॉकिंग हमारी क्यों होगी? जो भी हमारी वाटर एक्यूमुलेट हो रही है पिस्टन पे, मे बी सारी वाटर इवापोरेट ना हो, कुछ वाटर होगी, तो हमारी नॉकिंग कब होती है? कुछ जब हमारी एक्स्ट्रा प्रेशर और फोर्स हमारी पिस्टन पे एक्सर्ट होगी तो हमारी नॉक साउंड आएगी, जिसे मैं नॉकिंग कहूंगा। ओके, तो ये हमारी रीजन होगी। तो आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन at least 3 difference between MAN BMW and Surger engine. Okay, very important question. Okay, nowadays mostly asked question.
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लुब्रिकेशन के टर्म में बोल सकते हो, जो सर्जर इंजन होती है वहां पर हमारी लुब्रिकेशन प्रेशर जो होती है वो 14 to 16 बार होती है। ओके, एंड इन केस ऑफ मैन BMW वहां हमारी लुब्रिकेशन प्रेशर 3 बार होती है। ओके, ये हमारी लुब्रिकेशन पे हो गई बेस्ड। सेकेंड हमारी हो सकती है गियर एंड चैन ड्राइव पे, अगर आप बात कर सकते हो, गियर ड्राइव हमारी सर्जर पे होती है, चैन ड्राइव हमारी मैन BMW पे होती है। थर्ड अगर आप देखो तो कॉमन रेल। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारी कॉमन रेल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमारी सर्जर में होती है, एंड हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम ओके हमारी मैन BMW में होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, सपोज इफ योर इंजन इज रनिंग एंड यू नीड टू कटिंग डाउन द फ्यूल टू द मेन इंजन। ओके, आप कैसे करोगे? आपकी इंजन रन हो रही है और आपको फ्यूल कट डाउन करनी है, आपको कैसे करोगे? ये क्या है? ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं ये इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ थिंकिंग है। इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो समझ जाता है कि आपकी पूरी बेसिक्स कितनी है, और ये बेसिक ही क्वेश्चन है। आप इसे टफ क्वेश्चन में मत काउंट करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप कैसे फ्यूल को कट कैसे करोगे? सिंपल इंटरव्यूअर पूछ रहा है, फ्यूल को कट आप कैसे करोगे? फर्स्ट मेथड हमारी क्या है? अगर आपकी सीट पे मैन BMW इंजन है तो आप पंचर वाल्व ऑपरेट कर दो, फ्यूल कट हो जाएगी। फर्स्ट रीजन। सेकेंड एंड वेरी बेसिक रीजन, फ्यूल रैक को आप 0 पोजीशन पे ले आओ, सेकेंड हो गई। थर्ड अगेन वेरी बेसिक रीजन, आपकी जो रोलर है उसको लिफ्ट अप करो, ताकि जो हमारी कैम जो है वो रोलर को पुश ही ना कर पाए। ओके, सो लिफ्ट अप द रोलर सो दैट कैम शुड नॉट पुश द रोलर। आई होप ये 12 क्वेश्चंस आपकी आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगी होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो आपके लिए ये मैराथन लेक्चर सीरीज कितनी इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट है। ओके, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंट मिलेगा और मैराथन लेक्चर सीरीज को मैं और अच्छे से ड्राइव कर पाऊंगा। ओके, सो प्लीज आपकी सपोर्ट चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ऐड हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, और YT प्लेटफॉर्म से तो आप ऐड हो ही। ओके, सो प्लीज वीडियो को शेयर करें। ओके, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें, डिफरेंट टेलीग्राम में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें। ओके, अपने बैच ग्रुप में शेयर करें। ओके, ताकि ये मैराथन लेक्चर सीरीज सबके लिए यूजफुल हो। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट मैराथन लेक्चर सीरीज पे हम जल्दी मिलेंगे। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विद मरीनी ट्यूटर। थैंक यू।